हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन अवर हैप्पीनेस पार्ट 5 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। और आर्मी, अगर आपके माइंड में कोई फ़ैन फिक्शन के लिए आइडिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायों को धीरे धीरे कर होश आने लगता है। तायों को होश आता हुआ देखकर जंगकुक तायों के पास से हट जाता है और रोज़े की तरफ देखकर कहता है, रोज़े तुम यहाँ पर आओ, तायों के पास बैठो। जंगकुक की ये बात सुनकर रोज़े अपना हेड नोट करती है और तायों के पास आकर बैठ जाती है। तायों स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। रोज़े काफ़ी ज़्यादा वरीली तायों की तरफ देख रही थी। रोज़े को देखकर तायों अपना सर होल्ड करता है और सोफे से उठते हुए कहता है, ये मुझे अचानक से क्या हुआ। रोज़े तायों को सोफे पर बैठने में मदद करती है और बड़े ही सॉफ्टली तायों से कहती है, तायों सर, क्या आप ठीक हो? आपको अच्छा फील हो रहा है ना? रोज़े की ये बात सुनकर तायों अपना हेड नोट करता है और रोज़े से कहता है, लेकिन मैं अचानक से बेहोश कैसे गिर गया? और यहाँ पर तायों की ये बात सुनकर रोज़े तायों की तरफ देखकर कहती है, आप अचानक से बेहोश गिर गए थे जब मैं आपको खाना खाने के लिए बुला रही थी और तब जंगकुक सर आपको यहाँ पर लेकर आए। रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी जंगकुक अपना फेस दूसरी तरफ कर देता है। तभी अचानक से वहाँ पर लीसा आ जाती है। लीसा तायोंग को देखकर अपना मुंह बनाती है और जंगकुक के पास आकर कहती है, व्हाट हैपन? मैंने सुना यहाँ पर किम तायोंग बेहोश गिर गया है, क्यों? ये बात कहकर लीसा जंगकुक के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आकर चिपक जाती है, जिसकी वजह से तायोंग नीचे की तरफ देखने लगता है। तभी लीसा तायोंग के पास आती है। लीसा के हाथ में एक जूस का गिलास था। लीसा वो गिलास तायोंग को देकर कहती है, मैंने सुना है तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हो, लो ये जूस पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लीसा की ये बात सुनकर तायोंग लीसा की तरफ बिल्कुल नहीं देखता है और लीसा से कहता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। तायोंग की ये बात सुनकर लीसा तायोंग की तरफ देखकर कहती है, ओहो, अब इतना भी क्या रूड बिहेव करना। मैं तुम्हें जूस दे रही हो और तुम उसके लिए भी मना कर रहे हो। अच्छाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। तभी रोज़े तायोंग की तरफ देखकर कहती है, सर पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। वैसे पता नहीं आपने कब खाया था। रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग रोज़े की तरफ देखकर कहता है, नहीं बस मुझे घर जाना है, आई वॉन्ट टू गो। लेकिन लीसा ज़बरदस्ती तायोंग को जूस पिलाने की कोशिश करती है। तभी जंगकुक वहाँ पर आता है और लीसा का हाथ पीछे लेकर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अगर तुमने ये थोड़ा सा भी जूस पिया तो मैं तुम्हारी सैलरी काट दूँगा, यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग इमिडिएटली सोफे पर से खड़ा होता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे आपके ऑफिस का कुछ भी नहीं चाहिए, ये जूस आप ही पी लीजिए। ये कहकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक रोज़े की तरफ देखकर कहता है, जाओ उसे घर छोड़ दो और ये कहना कि 2 दिन ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना ख्याल रखे। जंगकुक की ये बात सुनकर रोज़े वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद जंगकुक अपनी डार्क आइज़ के साथ लीसा की तरफ देखने लगता है। जंगकुक लीसा के हाथों में से जूस का गिलास ले लेता है और लीसा के पास लाकर कहता है, लो ये तुम पियो, मुझे तो तुम भी काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही हो, जस्ट ड्रिंक इट लीसा। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा बहुत ज़्यादा डर जाती है और जंगकुक से कहती है, नहीं आई डोंट वांट, ये तो मैं उसके लिए लाई थी। ऑब्वियसली तुम्हें तो पता है ना बेबी, मैं कितनी ज़्यादा अच्छी हूँ, मैं हमेशा लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और बिना जूस पिए ऐसा ही चला गया। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक लीसा के पास आता है और लीसा से कहता है, हाँ वो तो चला गया ना, तो तुम पी लो। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, नहीं मैं नहीं पी सकती, मेरा पीने का मन नहीं है।
लेकिन जंगकुक लिसा का फेस होल्ड करता है और ज़बरदस्ती उसे जूस पिलाने लगता है। लेकिन तभी लिसा बहुत ही ज़्यादा हार्शली जंगकुक का हाथ पीछे ढकेल देती है, जिसकी वजह से जूस का गिलास नीचे गिर जाता है। तभी जंगकुक लिसा की तरफ देखने लगता है और लिसा से कहता है, क्यों नहीं पिया गया ना तुमसे, जहर मिलाया था ना इसमें। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और जंगकुक के पास आकर कहती है, बेबी व्हाट आर यू सेइंग, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। जंगकुक लिसा को धक्का दे देता है और लिसा से कहता है, मेरे सामने बातें बनाने की कोशिश मत करो, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम कैसी हो, और तुम ही थी ना जो तायोंग के खाने में पॉइजन मिला रही थी। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा और भी ज़्यादा शॉक और घबरा जाती है और जंगकुक से कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, भला मैं ये क्यों करूँगी, और तुम्हें कैसे पता चला कि वो उसे पॉइजन दे रहे थे, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन जंगकुक लिसा को ज़ोर से थप्पड़ मारता है और लिसा से कहता है, बस करो, अपनी ये नौटंकी बंद करो। ये कहकर जंगकुक लिसा के मुंह पर पैसे फेंक कर मारता है और लिसा से कहता है, अब यहाँ से निकल जाओ, अब तुम्हारा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए थे मैं दे चुका हूँ। पानी सर से ऊपर चला गया है लिसा, एक बात याद रखना, मेरे होते हुए कोई भी तायोंग की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देख सकता, यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन लिसा कुछ नहीं कर सकती। लिसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, अच्छा तो तुम ही तो हो जो उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देते रहते हो और मुझे कह रहे हो। लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक लिसा के फेस पर बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारता है और लिसा से कहता है, इट इज़ माई पर्सनल लाइफ, मैं कुछ भी करूँ, तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की को मेरे आगे बोलने का कोई हक नहीं है, यू अंडरस्टैंड। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, और आसपास भी मेरे प्रॉपर्टी के आगे पीछे दिखी तो वहीं पर गाड़ दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लिसा के जाने के बाद जंगकुक अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, ये लिसा पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, इसके बाप ने इसे पागल खाने से क्यों निकाला, मैं चाहूँ तो इसे फिर से पागल खाने में डाल सकता हूँ, अभी भी पूरी पागल है, थोड़ी भी सुधरी नहीं है। यह कहकर जंगकुक फिर से अपने लैपटॉप पर बैठकर काम करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तायोंग फिर से ऑफिस चला जाता है अपना काम करने के लिए, लेकिन जंगकुक ने तायोंग को कहा था कि वो घर पर रहकर आराम कर सकता है, लेकिन तायोंग ने जंगकुक का ऑर्डर माना नहीं और वो फिर से अपनी चेयर पर बैठकर काम कर रहा था। ऑफिस आकर जंगकुक अपने कैबिन में बैठा हुआ था और अपना एक हाथ जंगकुक ने लैपटॉप पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से जंगकुक स्मोकिंग कर रहा था। तभी जंगकुक की नज़र तायोंग पर पड़ती है, जो कि अपनी चेयर पर बैठकर काम कर रहा था। तायोंग को वहाँ देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, इस लड़की को मैंने कहा था कि अपने घर पर जाकर और 2 दिन की छुट्टी लेकर आराम करे, व्हाट आर ही डूइंग हियर। क्या रोज़े ने इससे कहा नहीं कि मैंने इसे मना किया है 2 दिन ऑफिस ना आने के लिए। ये कहकर जंगकुक रोज़े को कॉल करने लगता है। जंगकुक के कॉल के बाद रोज़े कुछ देर बाद जंगकुक के कैबिन में आते हैं और बड़े ही पोलाइटली जंगकुक से कहती है, यस सर। जंगकुक रोज़े की तरफ देखकर कहता है, क्या तुमने तायोंग को कहा नहीं कि मैंने उसे कहा है कि वो घर पर रह सकता है, 2 दिन रेस्ट कर सकता है, कि तुमने उसे बताया नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर रोज़े जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, नहीं सर, मैंने तायोंग सर से कहा था कि वो छुट्टी ले सकते हैं और ये भी कहा था कि उन्होंने आपको आने के लिए मना किया है, लेकिन शायद उन्होंने आपकी बात मानी नहीं। रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और रोज़े से कहता है, ठीक है, जाके तायोंग को यहाँ पर बुला कर लेकर आओ। जंगकुक की ये बात सुनकर रोज़े अपना हेड नोट करती है और वहाँ से चली जाती है तायोंग को बुलाने के लिए। रोज़े के जाने के बाद जंगकुक अगेन स्मोक करने लगता है और कहता है, ये लड़का अपने आप को समझता क्या है, मैं उसका बॉस हूँ और उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात टालने की। ये कहकर जंगकुक तायोंग का वेट करने लगता है।
तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई नो ये छोटा पार्ट है, लेकिन बिकॉज आई एम रियली बिज़ी, क्योंकि आई हैव सम बिग प्लान, तो आई जस्ट बिज़ी। बट आई एम सॉरी, मैं कल लॉन्ग पार्ट दे दूँगी। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करनी है, या फिर ये जानना है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची और मैंने इतने सारे पैसे कैसे अर्न किए, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी बता सकता है। तो फिर चलेगा इस बार, लव यू, टेक केयर, बाय, आई पप्पल यू।